हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज एक आपको चौंकाने वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ क्योंकि इंडिया में जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा बनी हुई वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस वैक्सीन को सिर्फ एक डोज के लिए ईयूए दिया गया है और इंडिया में टोटल अभी 5 ईयूए आ रहे हैं। मैं आगे आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। और हम लोगों के पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड में ही हम कंफ्यूज थे, उसके बाद स्पुतनिक आ गया, उसके बाद फाइज़र आ गया, उसके बाद राइट और कोवैक्स भी लाने की बात की जा रही है। और आज ही की न्यूज़ है ये कि जॉनसन एंड जॉनसन को भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया गया है। तो वैक्सीन क्या है ये आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए। सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी एग्जामिनेशन काउंसलिंग के बारे में। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, वो आपको काउंसलिंग देते हैं आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि जिस तरह से जो कंटेंट है वो आप ही तो देख रहे हैं, उसके बाद लोगों तक पहुँचाइए। आपके ज़रिए से जो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी अच्छे से कंटेंट आपको बना सकेंगे। लेट्स बिगिन। तो जैसे कहा मैंने, सिंगल डोज कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया गया है दोस्तों। और इंडिया की ये 4th वैक्सीन होगी जो अप्रूव की गई है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, समझ रहे हैं आप, 4th वैक्सीन है। इससे पहले स्पुतनिक वी भी था, राइट। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, रशिया की स्पुतनिक वी है। उसके बाद अभी जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है वो जॉनसन एंड जॉनसन है। और फाइज़र और मॉडर्ना की अगर बात करें तो अभी तक इसको कोई इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। टिल नेक्स्ट ईयर लाने की बात की जा रही है। इससे पहले तो ईयूए इसको भी दे दिया गया था, बट स्टिल इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। एंड इंडिया एक्सपैंड्स इट्स वैक्सीन बास्केट। ओके, कई सारे ऑप्शंस अभी लेकर आ रहा है क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू स्ट्रक बिटवीन दिस टू ऑप्शंस। अगर कई लोगों को डर भी बना रहता है कि अगर कोई वैक्सीन फेल हो जाए तो जान को भी खतरा हो सकता है, राइट। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन, अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। ओके, उसके बाद आप जो चाहे उस वैक्सीन को आप लगा सकते हैं। बट अभी तक इसको सिंगल डोज ही दिया गया है, सिंगल डोज अप्रूवल है ये एंड इमरजेंसी यूज़ दिया है। और अभी तक हमारे पास 5 ईयूए वैक्सीन है। ईयूए का मतलब इमरजेंसी ओके अप्रूवल, जो ऑथराइजेशन है उसको कहते हैं ईयूए। ओके, और रिसेंटली जो ट्रायल कंडक्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में इस J&J वैक्सीन को, वहाँ पे एक्सेलेंट रिजल्ट पाए गए हैं दोस्तों। सिंगल डोज में ही आपको 91 से लेकर 96% का प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट डेथ। ये याद रख लीजिएगा, अगेंस्ट डेथ, मरने से ही 91 से लेकर 96%। तो फैबुलस रिजल्ट्स हैं। इसी रिजल्ट्स को, इसी डेटा को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी ही इसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से इसको वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड करते हैं, या फिर इसको ऑप्शनल की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर इसको जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जो सीवियर सिम्टम्स में गुजर रहे हैं, उनको जो है यूज़ किया जाता है। ये आगे हमको पता चलेगा। बस छोटा सा लेक्चर रहेगा, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेटिव डेटा देना चाहता हूँ क्योंकि आज ही की न्यूज़ आई है ये। तो अभी इतना इसका डेटा या फिर इसकी एफिशिएंसी उतना अभी आया नहीं है हमारे इंडिया में, अभी इसका डेटा आना बाकी है। बस एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत डेटा बता के इस लेक्चर को क्लोज़ कर दूंगा। नॉट इवन आपको 7 to 8 मिनट्स लगेगा इस लेक्चर में। और 67% प्रोटेक्शन माना गया है अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, सो कई लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होने से भी बचा रहा है। इसका जो एक्यूरेट डेटा है वो 67% है ना। अगेंस्ट डेथ की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में तो 96% तक इसका एफिशिएंसी रहा है। ओके, एंड 71% प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो डेल्टा वेरिएंट अभी कई सारे कंट्रीज़ में छा गया। इवन अप्रॉक्सीमेटली 99 to 100 कंट्रीज़ तक जो है डेल्टा वेरिएंट छा गया है। हमारे इंडिया से ही आया था, राइट। और उसके खिलाफ 71% इसकी एफिशिएंसी दी गई है। और डेटा ये बताता है, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैं उनके ज़रिए से डेटा निकाला गया है, उन्होंने पब्लिश किया है। अब तक 50 करोड़ वैक्सीन सो फार एडमिनिस्ट्रेटर कर दिए गए हैं। और जो 22 लाख हैं के बेनिफिशियरी जो एज ग्रुप बिटवीन 18 to 44 ईयर्स है, उनका फर्स्ट डोज हो चुका है दोस्तों। ओके, 22 लाख 9 पर 3,000। ओके, इनका 18 to 44 ईयर्स जो बीच में फर्स्ट डोज हो चुका है। एंड 4.5 लाख आसपास अगर आप दान लेंगे उस पर से
तो सेकेंड डोज भी इनका ख़त्म हो चुका है। तो ऑब्वियसली अगर 22 लाख का फर्स्ट डोज हुआ है तो ये लोग डेफिनेटली दे विल गो फॉर सेकेंड डोज। तो ऐसा मान के चलेंगे हम कि 22 लाख का भी जो है सेकेंड डोज हो चुका है। मैं अभी तो प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर हो जाएगा। बट अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हमारी इंडियन पॉपुलेशन तो कोई 30 लाख या 40 लाख नहीं है, राइट। हमारी इंडियन पॉपुलेशन तो कई गुना ज़्यादा है। तो उनको वैक्सीनेट करने के लिए कई सारे स्टेप्स, कई सारे स्कीम्स लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर जो है कुछ हो सकता है, ताकि लोगों में इंकरेजमेंट बना रहे। क्योंकि मेरा एक लेक्चर भी आया था यूके के पर, जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है यूके, वो मॉडल भी हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप देखें तो 1 करोड़ पीपल जो ग्रुप है जो फर्स्ट डोज, और 1 करोड़ जो 12 लाख के आसपास जो है सेकेंड डोज वैक्सीन अक्रॉस ऑल यूनियन टेरिटरीज, एंड स्टार्ट ऑफ थर्ड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो चुका है। तो ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ क्यूमुलेटिवली जो कैलकुलेट किया है। ओके, तो अभी आगे चलकर बहुत सारे जो है अभी देखना बाकी है कि क्या होता है। कि अभी 17 करोड़ तक आसपास हमने जो एज है उसको फर्स्ट डोज अचीव कर लिया है। ओके, एंड सेकेंड डोज भी ऑलमोस्ट ऑल हो जाएंगे अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द थर्ड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा लेक्चर है, मैं ज़्यादा कुछ आपको बोर नहीं करना चाहता, बट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।